हेलो गाइस, तो 10 मिनट सीरीज भितर एबे हमें स्टार्ट करबा बायोमोलिक्यूल्स भितर व्हाट आर द इंपोर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स भितर हमर अच्छी एक्चुअली तीनटा जिनस पढ़िबार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट भितर कौन कौन इंपोर्टेंट यार डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन कौन थिला, एमदिया कंपाउंड जहाँ को CxH2O वाई फॉर्म रे एक्सप्रेस करी हम से हूँ कार्बोहाइड्रेट। यार ड्रॉबैक कौन आसला, अच्छा एटा ग्लूकोज को सुक्रोज को समस्त को एप्लिकेबल, किंतु ड्रॉबैक कौन आसला एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नुह किंतु स्टिल इट फिट्स इनटू दिस फॉर्मूला। रैमनोज C6H12O5 ग्लूकोज रु गोटे ऑक्सीजन कम से गोटे कार्बोहाइड्रेट किंतु ए फॉर्मूला को से फिट करनी राइट। तो से कार्बोहाइड्रेट को नुआ डेफिनेशन दिया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बा कीटोन। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट रो क्लासिफिकेशन कौन गोटे अच्छी सुगार नॉन सुगार कौन एमतिया कार्बोहाइड्रेट जो गुड़ा स्वीट इन टेस्ट, सुगार्स जो गुड़ा स्वीट नुह से टेस्टलेस से गुड़ा नॉन सुगार्स को माने लोअर कार्बोहाइड्रेट्स माने तुम मोनोसैकेराइड्स आसीगले आउ डाइसैकेराइड्स आसीगले आउ नॉन सुगार को माने हायर कार्बोहाइड्रेट्स माने जेमती कि तुम पॉलीसैकेराइड गुड़ा आसीगले स्टार्च वगैरह होगला। ठीक, देख ये जिनस गुड़ा मु डिटेल कराई क्राश कोर्स भितर लिंक देती जाकि देखि नब। टोटाल आई थिंक मैक्सिमम 2 घंटा 2.5 घंटा भितर बायोमोलिक्यूल्स ओवर कर हो जाइए। तुम्हें यदि फास्ट फॉरवर्ड करके देख 1.5 घंटा भितर भी सरीज। हाँ, ये तो तुमको कराया पड़ो एटलिस्ट। ठीक, बाकी काम गुड़ा मोर है बाकी पढ़ा समय देखिए पढ़ा तो ये कम तुमको एटलिस्ट ये कराया पड़ो। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हूँ तुम मोनोसैकेराइड्स कौन जहाँ को आ फर्दर हाइड्रोलिसिस करी होबनी। डाइसैकेराइड कौन हाइड्रोलिसिस कले 2टा मोनोसैकेराइड दूथो। ट्राइसैकेराइड कौन हाइड्रोलिसिस कले 3टा मोनोसैकेराइड दूथो। डेकासैकेराइड कौन 10टा दूथो। डाइसैकेराइड ठू धरिकी डेकासैकेराइड पर्यंत कहते ओलिगोसैकेराइड्स। हाँ, माने जहाँ को हाइड्रोलिसिस कले 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दूथो। तापरे याठू हायर अधिका देले पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोनोसैकेराइड नेचुरली अकरिंग 20टा जी एग्जाम्पल NCERT रे गिवन अच्छी ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज एगुड़ा मन रखिदेव। डाइसैकेराइड 3टा एग्जाम्पल इंपोर्टेंट कि आमर सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज। ठीक, इंपोर्टेंट कथा होची सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कले ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस कले कौन दिए माल्टोज को हाइड्रोलिसिस कले कौन दिए राइट। एंड माल्टोज को हाइड्रोलिसिस कले ओनली ग्लूकोज मिले 2 यूनिट्स एटा इंपोर्टेंट। तापर हमारे आसे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जे टोलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट दिए रिड्यूसिंग न दिए नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग को माने नॉन रिड्यूसिंग को माने एग्जांपल या पे मोट्रिक आगु कहि सी सुक्रोज आउ ऑल पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च वगैरह जे सब रहला नॉन रिड्यूसिंग यांको छाड़ दे कि बाकी माने रिड्यूसिंग दैट्स इट। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ठीक, एटा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट ग्लूकोज हो फ्रुक्टोज हो समझते रिड्यूसिंग। नेक्स्ट गोटे टेबुल देछि मोनोसैकेराइड रो क्लासिफिकेशन करके एल्डो ट्राइओज एल्डो टेट्रोज एमदी देछि देखि नबो। नेक्स्ट एग्जांपल भितर 2टा जिंस हमर इंपोर्टेंट GF ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज रो प्रिपरेशन मेथड 2टा सेतारे सेमदिया किछि इंपोर्टेंट नाही स्टिल गोटे थरा आगे पके नबो बेटर। ग्लूकोज टा कोन एल्डो हेक्सोज। अच्छा, या भितर कोन कोन ग्लूकोज रो 4-6टा रिएक्शन देछि से गुड़ा इंपोर्टेंट। अच्छा, ग्लूकोज रो आउ गोटे ना डेक्सट्रोज कारण से डेक्स्ट्रोरूटारी। अच्छा, ग्लूकोज रो 4-6टा रिएक्शन देछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। HI सहित कौन दिए HCN सहित कौन दिए ब्रोमीन वाटर देले कौन दिए एसिटिक एनहाइड्राइड सहित कौन दिए आउ HNO3 सांगे कौन दिए। एंड प्रति रिएक्शन कौन इंडिकेट करे दैट इज इंपोर्टेंट। से पचार कि 6टा कार्बन स्ट्रेट चेन रे अच्छी बोली इट इज कन्फर्म्ड बाय व्हिच रिएजेंट HI सहित एगुड़ा मुझे डिटेल कराई घंटा 1.5 घंटा टाइम दब एवरीथिंग विल बी क्लियर जस्ट लाइक ए क्रिस्टल। ओके, अच्छा अच्छा आ गोटे कथा इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर 3टा एक ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर ग्लूकोनिक एसिड सैकारिक एसिड ना दे देथबो स्ट्रक्चर पचारथबो व्हिच इज ग्लूकोनिक एसिड बा गोटे स्ट्रक्चर दे देथबो तार नाम पचारथबो ग्लूकोनिक एसिड सैकारिक एसिड ना सेडा ग्लूकोज। ओके, अच्छा ग्लूकोज रो असला ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक्चुअली ग्लूकोज विषय रे आउ गोटे छोट जिंस अछि कि ग्लूकोज रो पूरा ना होची D+ ग्लूकोज ना रे प्लस कौन इंडिकेट करुच्ची तार ऑप्टिकल एक्टिविटी माने
प्लस माने ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आउ कैपिटल डी कौन इंडिकेट करुच्ची कैपिटल डी इंडिकेट करुच्ची तार कन्फिगुरेशन को एंड कैपिटल डी डज नॉट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो एटा इंपोर्टेंट आउ गोटे कंपाउंड को कैपिटल डी बा एल असाइन करिया पई कि आमे गोटे रेफरेंस नु कहार ग्लिसरल्डिहाइड रो एक्चुअली ग्लिसरल्डिहाइड रो दीटा फॉर्म थाए प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरल्डिहाइड जहार कन्फिगुरेशन प्लस ग्लिसरल्डिहाइड भलिया माने OH ग्रुपटा राइट साइड रे थेबो दे आर गिवन डी कन्फिगुरेशन और जहार कन्फिगुरेशन एल भलिया माइनस ग्लिसरल्डिहाइड भलिया तांको एल कन्फिगुरेशन दिया जाए। तो साइमल्टेनियसली मु फ्रुक्टोज कथा भी कह दूची कि फ्रुक्टोज रो पूरा ना होची डी माइनस फ्रुक्टोज माइनस माने फ्रुक्टोज ता होची लेवोरोटरी किंतु तार भी कन्फिगुरेशन कणा डी तापर साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई कौन कौन एविडेंस 3टा पॉइंट अच्छी पढ़नब ग्लूकोज को टेस्ट दिए को कौन कौन दिएनी NaHSO3 टेस्ट दिएनी तापर सिफ टेस्ट दिएनी ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामिन टेस्ट दिए किंतु ग्लूकोज रो बाहर थवा पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिलामिन टेस्ट दिएनी एटा इंपोर्टेंट और जो अल्फा बीटा फॉर्म तार स्ट्रक्चर गुड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर एनोमर्स बोलिया को कहती एनोमर्स कौन देखि नब डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन दरकार आइडेंटिफाई कर पारे दरकार। अच्छा तापर आमर कौन आसे कह तो हाँ आ गोटे जिनस आसे इंपोर्टेंट कि साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा बीटा को आइडेंटिफाई करवा एग्जांपल आरे गोटे क्वेश्चन थिला मु करे भी थिली सेठी ऑप्शन देइथबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एनोमर्स हैला साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा बीटा फॉर्म रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करि पारे दरकार केमिति ड्रॉ करा जाय ता पई टेक्निक मु ट्रिक कहितली कंप्लीट वीडियो भितर। अच्छा ग्लूकोज को कहा फॉर्म रे रिप्रेजेंट करा जाए पाइरान फॉर्म रे ताको पाइरानोज स्ट्रक्चर बोली कहा जाए ठीक। नेक्स्ट अच्छा ग्लूकोज पर नेक्स्ट जिनस तुम कौन आसे कि फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज भितर कौन कौन अच्छी फ्रुक्टोज हूँ कीटोहेक्सोज सेटा थिला एल्डोहेक्सोज ये केमती एग्जिस्ट करे ये पाइरान फॉर्म रे सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये फ्यूरान फॉर्म रे एग्जिस्ट करे एटा थिला 6 मेंबर्ड रिंग एटा थिला 5 मेंबर्ड रिंग ठीक। हाँ अच्छा ग्लूकोज रो भी सेमती सॉरी फ्रुक्टोज रो भी सेमती साइक्लिक स्ट्रक्चर गुड़ा आखि पके नबो ड्रॉ केमती करा जाए ता पई ट्रिक मु आगरो कहि ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एति जिंस अछि। नेक्स्ट आसे हमर कोन कहला प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स। अच्छा एमिनो एसिड कौन गोटे कंपाउंड जो थे कि बोथ एसिड और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट थो ये आर ये एच ठीक आर को अलग अलग ग्रुप पुट कर अलग अलग एमिनो एसिड पाइब एच पकड़े ताना ग्लाइसिन। अच्छा सबू अल्फा अच्छा आ गोटे कथा अल्फा बीटा गामा केमती चिन्हा जाए से देखि नब टिके फंक्शनल ग्रुप ता पाख कार्बन अल्फार सहित तुम NH2 लगी तो अल्फा एमिनो एसिड बीटा संगे लगे बीटा एमिनो एसिड। अच्छा प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स माने प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस कले कौन दिए हाँ अल्फा एमिनो एसिड बाहर माने बहुत गुड़ा अल्फा एमिनो एसिड को जॉइन करी गले दैट इज योर प्रोटीन मिले ठीक। अच्छा नेक्स्ट कहूँ कंपाउंड चार्टा दे देथबो पचार व्हिच इज एन अल्फा एमिनो एसिड व्हिच इज अ बीटा एमिनो एसिड ठीक। हाँ सबू एमिनो एसिड गुड़ा ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन एटा आगु कही इंपोर्टेंट बोली। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल इक्वल नंबर ऑफ COH NH2 ग्रुप थे न्यूट्रल मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप थी एसिडिक मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप थे बेसिक ठीक। एसेंशियल नॉन एसेंशियल जी बॉडी रे प्रिपेयर हो पारिबो आउ ताकू डाइट रे नेबा दरकार नहीं तो सेटा हेगला नॉन एसेंशियल जोटा बॉडी रे प्रिपेयर हो पारिबो नहीं तो ताकू डाइट रे नेबा दरकार तो सेटा होची एसेंशियल ठीक। एसेंशियल नॉन एसेंशियल रो एग्जांपल पकेनी केबे बट पकई देले भी किछि करि होबनी सो मने थेवा इज बेटर ठीक। अच्छा हाँ आउ रहा कौन कि एमिनो एसिड रो एम्फोटेरिक नेचर विषय गोटे पैराग्राफ दीची पढ़नब ये केमती ज्यूटर आयन फॉर्म रे एग्जिस्ट करे आउ ये केमती डाइपोलर फॉर्म रे एग्जिस्ट करे आउ ज्यूटर आयन टा न्यूट्रल चार्ज नुह ता भीतर दुईटा चार्ज थाए किंतु से न्यूट्रल केमती कौन हुए स्ट्रक्चर देखि नब करे डिटेल। नेक्स्ट हूँ तुम अच्छा प्रोटीन केमती बाहर सी दीटा एमिनो एसिड को जो आम जॉइन करवा एठू वाटर बाहर जाए
दुटा एमिनो एसिड गोटे CONH बॉन्ड द्वारा जॉइन हो जाती या कहते पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 एमिनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एटा कहले डाइपेप्टाइड 3टा लगेले ट्राइपेप्टाइड। अच्छा पचार कौन टेट्रापेप्टाइड रे एमिनो एसिड केतेटा पेप्टाइड बॉन्ड केतेटा टेट्रापेप्टाइड माने एमिनो एसिड 4टा पेप्टाइड बॉन्ड गोटे कम माने 3टा राइट। सेमती डेकापेप्टाइड हेले एमिनो एसिड 10टा पेप्टाइड लिंकेज गोटे कम 9टा ठीक। अच्छा बहुत गुड़ा एमिनो एसिड लगेदेले पॉलीपेप्टाइड किंतु कही ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स बट ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट प्रोटीन्स तार गोटे गोटे बॉर्डर लाइन बाउंड्री लाइन गोटे थिला कौन थिला कि गोटे एमदिया पॉलीपेप्टाइड जो थे मिनिमम 100टा एमिनो एसिड लगी थे आउ जार मोलार मास एटलिस्ट 10,000 U बा ताठू अधिका होता आम प्रोटीन बोली कहवा ठीक। ताठू 100 एमिनो एसिड रो कम थिले दैट इज ए सिंपल पॉलीपेप्टाइड ताको प्रोटीन बोली कहजिबो नाही किंतु वेराज गोटे स्पेशल केस थिला 51 एमिनो एसिड वाला इंसुलिन इज अ प्रोटीन किंतु इट कंटेन्स 51 एमिनो एसिड्स। हाँ 100 रु कम एमिनो एसिड एटा केमती प्रोटीन है कारण ये प्रोटीन रो बाकी सबुतक प्रॉपर्टी देखाए लाइक 3D कन्फिगरेशन यार प्रोटीन भाया खाली एमिनो एसिडटा कम अच्छी से जेहेतु ये प्रोटीन रो सबुतक प्रॉपर्टी देखुची आम ताको प्रोटीन बोली कहले ठीक। से प्रोटीन आउ पॉलीपेप्टाइड भितर शार्प डिस्टिंक्शन किछि नाही। देन फाइब्रस प्रोटीन ग्लोब्युलर प्रोटीन डिफरेंस देखि नबो कोटा वाटर सॉल्युबल कोटा वाटर सॉल्युबल नुह दी जनकर एग्जांपल यार दीटा तार दीटा एग्जांपल बहिरे मेंशन अछि देखि नबो। अच्छा फाइब्रस प्रोटीन को दीटा फोर्स स्टेबलाइज करती तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आउ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा फाइब्रस ग्लोब्युलर प्रोटीन्स दे डिफर बाय व्हिच स्ट्रक्चर 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर ठीक। नेक्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन भितर तुम कौन आसे अच्छा डीनेचुरेशन पूर्व गोटे अच्छी तुम कौन कहला स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी गोटे गोटे लाइन देखी नब मुझे डिटेल कर स्टिल एनसीईआरटी पढ़ले भी जापर प्राइमरी स्ट्रक्चर रे कौन आसे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आउ ए सीक्वेंसटा प्रति प्रोटीन पाई यूनिक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहते पॉलीपेप्टाइड चेनटा जो सेप रे एक्जिस्ट करथो सेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन दी प्रकार सेप आसे दी प्रकार सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हिलिक्स बीटा प्लेटेड अल्फा हिलिक्स केमती स्टेबलाइज हुए एमती थाए केमती स्टेबलाइज हुए H बॉन्डिंग द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा बीटा प्लेटेड रे कौन थाए माने पॉलीपेप्टाइड चेन गुड़ा स्ट्रेच हो ठीक। तो आई होप कि एक क्विक रिविजन द्वारा जो मैंने पढ़ी देछ तांको हेल्पफुल हो आउ जो मैंने न पढ़ीछ आई होप से मैंने नोट डाउन करनोथो जिनस गुड़ा पैरेलली देखि नहीं पारिबो बा जदि नोट ऑलरेडी पाखरे अछि बा एनसीईआरटी अछि से थ्रू मार्किंग करिए पढ़नबो ओके। अच्छा तो बीटा कथा गला देन तुमरा टर्शियरी स्ट्रक्चर रे कोन हुए ना टर्शियरी स्ट्रक्चर कोन फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बा ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ सेकेंडरी आउ टर्शियरी स्ट्रक्चर को माने स्टेबलाइज करंदी को माने स्टेबलाइज करंदी चारिटा फोर्स ना देखि दबो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेंडर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड ठीक 4टा फोर्स। तापरे टर्शियरी स्ट्रक्चर दी प्रकार फाइब्रस ग्लोब्युलर ठीक। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन दीटा पॉलीपेप्टाइड चेन न स्पेशल अरेंजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर ठीक परस्पर भितर जमती अलाइन होते ठीक ओके। अच्छा ये पॉलीपेप्टाइड गुड़ा को दीटा कौन कहते सब यूनिट्स देख डिटेल एटा मु करूनी किंतु चाहिए पढ़ नहीं पारिबो चाहिए नुह यू हैव टू पढ़ाई पड़ो ओके। नेक्स्ट हूँ कौन ना डीनेचुरेशन माने नेटिव प्रोटीन कौन गोटे हेल्दी प्रोटीन जी कि गोटे पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करथो आ तार गोटे डेफिनाइट स्ट्रक्चर थिबो ठीक। अच्छा जेतबेले कौन हुए गोटे प्रोटीन नेटिव प्रोटीन को आम हीट दबा टेम्परेचर चेंज करवा बा पीएच चेंज करवा से कौन करे निजर स्ट्रक्चर गुड़ाक डिस्ट्रॉय हो जाए तार कौन हुए ना आमर जो बायोलॉजिकल फंक्शन से परफॉर्म करथो से बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी से लूज करे कहते डीनेचुरेशन है बेले सब स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाती केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट डीनेचुरेशन एग्जांपल कॉडिंग ऑफ मिल्क बॉइलिंग ऑफ एग ठीक। नेक्स्ट लास्ट दैट इज न्यूक्लिक एसिड को आउ कौन कहते पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोली बिकॉज दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा गोटे इंपोर्टेंट जिनस मुझे न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलिसिस कले कौन कौन मिले
पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजेनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 किंतु न्यूक्लिक एसिड रो कंपोनेंट कौन पेंटोज सुगर नाइट्रोजेनस बेस आउ फॉस्फेट ग्रुप PO4 ठीक। अच्छा यहाँ भितर कॉम्बिनेशन केमती केमती हुए पेंटोज सुगर सहित नाइट्रोजेनस बेसटा कंबाइन होता आउ या आम कौन कहूँ न्यूक्लियोसाइड बोली। अच्छा नाइट्रोजेनस बेसटा कौटी लगी यार 1' पोजिशन ने ठीक। अच्छा न्यूक्लियोसाइड सहित माने या सहित जितेबाला कौन करदेवा फॉस्फेट ग्रुपटा लगेदेवा सेटा कौन हो न्यूक्लियोटाइड। अच्छा फॉस्फेट ग्रुपटा कौटी लगी यार 5' पोजिशन ने ठीक। अच्छा बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड को आम जो जॉइन कर से जो लंबा चेनटा बाहर दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हेतिपाई न्यूक्लिक एसिड को कौन कहा जाए ना पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ दीटा न्यूक्लियोटाइड दीटा न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो बॉन्ड द्वारा जॉइन होती कहते फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ठीक। एटा था पेप्टाइड लिंकेज ठीक। अच्छा तो ये जिनस गला तापर जो न्यूक्लिक एसिड रो स्ट्रक्चर टिके देइछि दीटा लाइन लिखि नबो देखिदबो कि हमर जो डीएनए आरएनए थांती। हाँ आ गोटे कथा डीएनए रो कंपोनेंट्स कौन कौन पेंटोज सुगर डीएनए रे पेंटोज सुगर तुम कौन थाए डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजेनस बेस कौन कौन थाए AGCT आरएनए रे कौन कौन थाए राइबोज एगुड़ा कौन कौन थाए AGCU ठीक। एगुड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन से पचार डीएनए रे व्हिच इज एब्सेंट आरएनए रे व्हिच इज एब्सेंट ठीक। अच्छा आमर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाहरला एमानकर स्ट्रक्चर केमतिया सी गोटे थाए प्राइमरी स्ट्रक्चर माने न्यूक्लियोटाइड गुड़ा जो सीक्वेंस रे जॉइन होती आ गोटे थाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर केमतिया डबल हेलिकल। अच्छा कह जाए कौन दीटा जाक जो हेलिक्स बा दीटा एक स्ट्रैंड दे आर कॉम्प्लीमेंटरी जड़े 5' रू 3' है और जड़े 3' टू 5' थो ठीक। अच्छा वाई दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी एटा इंपोर्टेंट कारण हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक बेस पेयर्स यार डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे ये मन रख एडेनाइन थाइमिन सहित साइटोसिन गुआनाइन सहित H बॉन्डिंग करे ठीक। Again I am repeating why these strands are complementary because hydrogen bonds are formed between specific base pairs है। अच्छा RNA थाए सिंगल स्ट्रैंडेड किंतु बेले बेले कौन हुए ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए केमती सही स्ट्रैंड एमती बैक फोल्डिंग कर जाए ठीक। आउ RNA 3 प्रकार अच्छी देखी नब। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स भितर कौन कौन इंपोर्टेंट अच्छी आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा इट शुड बी एनफ टू कंप्लीट दिस ओके। सो ठीक अच्छे थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट।